जिनवाणी विराजमान कर। स्याद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय जड़ कर्म चेतन बंधिका और कर्म के अवसान कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके वंदना शत बार वंदना शत बार। किरण जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। षटखंडागम ग्रंथ को वंदु बारंबार, बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। प्रीति जी मंगलाचरण। प्रीति जी। वो दूसरा जीवन सिर से हरे गधे पणम देते जीवन मोक्षम। 12 अंग गिज्जा वियलियमल मूड दंस नुतिलिया विवियवर चरण भूसा पसियऊ सुई देविया सुईरम। अरहंत भासियत्थम गणहर देवे ही गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही सिरसा। तीर्थंकर उपदेशुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के प्रथम 5 खंड पर आचार्य वीरसेन द्वारा कृत धौला टीका, उसकी पुस्तक 5, पुस्तक नंबर 6, जिसका नाम है जीवस्थान चूलिका। उसमें हमारे यहाँ पर 8वीं चूलिका के अंतर्गत दर्शन चारित्र मोह की जो शपणा है उसका प्रकरण चल रहा है। चारित्र मोह की शपणा में हमने कितने करण देखे थे? कौन बताएगा? मधु जी ग्वालियर बताएंगे, नाम बताएंगे। हम लोगों ने कल भी देखे थे, आज पुनः उसको रिवाइज करेंगे। पहले तो 3 करण है, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। उसके बाद में 2 अपसरण है। कौन से? बंधापसरण और सत्वापसरण। 3 और 2 हो गए 5। इसके अंदर बाद में क्या शुरू हो जाएगा? क्रमकरण। क्या हो जाएगा? 6। क्रमकरण के बाद में हमारे को 2 आएंगे 8 प्रकृति, मतलब जो मोहनी कर्म की 8 प्रकृति, उसकी विच्छुत्ति, और 16 प्रकृतियों की विच्छति। ये 2 करण आ जाएंगे। उसके बाद में देशघातीकरण। देशघातीकरण के बाद में अंतरकरण, संक्रमणकरण, ठीक है, फिर कृष्टिकरण और कृष्टि वेदन। मतलब ये सब करण की बात आने वाली है। हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी 3 करण से। अधकरण और अपूर्वकरण का हमने चर्चा की थी। अधकरण का तो सामान्य से 4 आवश्यक होते हैं, वही बताएं। अपूर्वकरण के अंदर भी उन 4 नए आवश्यक कौन कौन से? गुण संक्रमण, गुण श्रेणी की रचना होना, तथा स्थिति कांड का और अनुभाग कांड का। उसके प्रथम समय को लेकर द्वितीय समय आदि से लेकर विशेष बातें बताई। वहां पर यह भी बताया कि पहले भाग के अंदर निंद्रा प्रचला की विच्छुति हो जाती है, फिर छठे भाग के अंदर 30 प्रकृतियों की बंधुच्युति हो जाती है, और फिर जो है 7वें भाग के अंदर अन्य 4 प्रकृतियां, मतलब हास्यादि 4 की प्रकृति की विच्छुति हो जाती है। इस प्रकार 36 प्रकृति की विच्छुति हो जाती है। उसके बाद में जीव किसमें? अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। अभी तक आचार्य ने बताया था कि जब ये गुण, जिसने गुण श्रेणी की रचना की थी, तो गुण श्रेणी कितनी थी? जितना अपूर्वकरण का काल है, जितना अनिवृत्तिकरण का काल है, जितना सूक्ष्म संप्रदाय का काल है, और जितना 12वें गुणस्थान का काल है, उससे कुछ कम की थी।
तो अब क्या होगा, उषा जी कह रहा कि जब ये 9वें गुण स्थान में आया तो इसकी जितना अपूर्वकरण का काल था उसके निषेध गिर गए। तो गिर गए तो क्या गले जो मान लो पहले 100 समय की गुण श्रेणी थी और उसमें से 30 समय थे अपूर्वकरण के, तो 70 बचे। और अनिवृत्तिकरण में भी 70 बचे, तो हर एक समय एक एक कीर्तन जाएगा, है ना। क्यों? कि इस गुणी का नाम है गलिता विशेष गुण श्रेणी, और वही गुण श्रेणी चल रही है यहाँ पर। तो अनिवृत्तिकरण में क्या प्ररूपणा करेंगे? अनिवृत्तिकरण में प्रथम समय की प्ररूपणा में करेंगे कि गलिता विशेष श्रेणी में जो पहले गल गई थी उसके बाद में इतनी श्रेणी है, मतलब श्रेणी का आयाम तो घट गया लेकिन विशुद्धि बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि जो अपकर्षित किया वाला गुण श्रेणी में दिए जाने वाला जो द्रव्य था वह बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर से बताता हूं क्या हुआ। अनिवृत्तिकरण के प्रवेश करने पर क्या हुआ, अनिवृत्तिकरण के गुणस्थान की विशुद्धि अपूर्वकरण से ज्यादा है कि नहीं, कि बहुत ज्यादा अनगुणी है। अपूर्वकरण में भी बढ़ रही थी, लेकिन जितनी अपूर्वकरण में विशुद्धि है उससे अनंत गुणी विशुद्धि किसमें बताई है? अनिवृत्तिकरण के पहले समय में। तो उस समय प्रथम समय क्या बताया था कि प्रथम समय में भले स्थिति कांडक घात जो है अलग अलग है क्योंकि अलग अलग विशुद्धि साथ में आया, लेकिन दूसरे समय से सबके तुल्य जो है स्थिति कांडक घात हो गई। और क्या बताई थी कि जब अनिवृत्तिकरण का पहला समय चालू हुआ तब नया स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधापसरण और अनुभाग कांडक घात किया। एक स्थिति कांडक घात में हजारों अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं, लेकिन जब स्थिति कांडक घात होता है तो वह अनुभाग कांडक का जो अंतिम समय होता है उसका भी वही समय में समाप्त हो जाता है। जैसे एक स्थिति कांडक घात में 40 अनुभाग कांडक होते हैं, अनुभाग कांडक घात 40 होते हैं। तो जब 40वां कब होगा? 40वां का समाप्त होने का और स्थिति कांडक का पहले स्थिति कांडक का समाप्त होने का दोनों का काल एक ही है। बात समझ में आती है राजेश भैया? चलो उसके बाद में क्या होगा, इस प्रकार से करते करते जब जाएगा तब इसके सबसे पहले बताया कि अनिवृत्तिकरण के पहले समय में एक बात और होती है। क्या होती है बताइए जय श्री राम? कि निधत्ते और निकाचित कर्म है ना, उनके अब सब कर्णों की उपशामना जो थी वो दूर हो जाती है और सब भजनी मतलब अपने जो करण जो है उस हिसाब से, मतलब क्या बताया था, निधत्ते और निकाचित जो पहले अवस्था में उपशम के और संक्रमण के योग्य नहीं थे और जो निकाचित कर्मचारों के योग्य नहीं थे वो अयोग्य थे, वो अब योग्य हो जाते, मतलब उनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण ये हो जाए। ये सब बातें जो है अनिवृत्तिकरण में प्रारंभ हो चुकी। अब चल क्या रहा है आशा बहन? यहाँ पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या चल रहा है? स्थिति बंधापसरण चल रहा है। क्या चल रहा है? स्थिति बंधापसरण चल रहे हैं और कांडक घात भी चल रहे हैं। तो स्थिति बंधापसरण से क्या हो रहा है राजेश भैया? कि स्थिति घट 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 करके आ रहा है। अब ये घटते घटते, हाँ बताइए क्या होता है? स्थिति घटते घटते कहां तक आ जाएगी? ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो हमारी प्रकृतियां थी, कौन सी? नाम गोत्र जो बीसिया प्रकृति थी, मोहनीय ये ज्ञानावर्णा थी, 4 प्रकृतियां, तीसरी प्रकृतियां थी और मोहनी 40 प्रकृति थी। तो इसमें क्या बताते हैं कि नाम गोत्र से ज्ञानावर्णा थी 4 प्रकृतियों का ज्यादा बनता था, उससे ज्यादा मोहनी का बनता था। तो जब नाम गोत्र का पल्य प्रमाण बनने लगा तो आशा बहन आपको बताना, हमको सुनना, ज्ञानावर्णी का कितना बन देगा? 1.5 सॉरी पल्योगम स्थिति वाला 1.5 पल्ले। नाम गोत्र बीसी प्रकृतियां, ज्ञानावर्णी तीसरी प्रकृतियां। अब जब ये इसकी पल्ले का बंधा तो ज्ञानावर्णी का कितना बंधेगा? 1.5 गुना 1.5 पल्ले। एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ 1.5 गुना एक वो 3 का आधा कर देंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। बोलिए जय श्री राम, कितना बंधेगा ज्ञानावर्णी का? 1.5 पल्ले बंधेगा। 1.5 पल्ले बंधेगा, 3/2 क्योंकि इसकी 30 है और इसका 20 है, तो 30 में 20 का भाग देंगे तो 1.5 पल्ले बंधेगा। तो आशा बहन मोहनी का कितना बंधेगा? 2 पल्ले। मोहनी का 2 पल्ले होगा। 2 पल्ले बंधेगा। तो जिस समय है ना, हमने कल 352 था, फिर से 351 पेज की पहले लाइन पर पढ़ना अपने को। 351 की पेज की पहली लाइन पर ले लेते हैं ना, कहां से लेना था, कहां से लेते हैं? नहीं, ये 350 पेज से ले लेते हैं। हाँ ये आया ना, जिस समय पल्ले का प्रमाण का आया आपको मिला 350 की पहली लाइन। पढ़िए कस्तूरी जी। जिस समय किरण भाई साहब आपके पास में, जिसके पास में पढ़िए पेज नंबर 350 का पहला लाइन। 350 का। मैं हाँ, पढ़ूं? एक हाँ मिनट। पढ़िए 350 पहला लाइन। जिस समय समय नाम व गोत्र कर्म का किरण भाई साहब पढ़ रहे हैं, एक मिनट संलोकन आपने थोड़ा लेट दूसरा पढ़िए। पढ़िए किरण भाई साहब पढ़िए। जिस समय
नाम और गोत्र कर्मों का पल्योपम प्रमाण स्थिति वाला बंध होता है, उस समय अल्प बहुत इस प्रकार है। रुकेंगे, नाम एक मिनट रुकेंगे। अब क्या बता रहे हैं? ये अल्पबोध बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? जबकि नाम और गोत्र कर्म का स्थिति बंधावसरण के द्वारा घटता घटता कितना बंद हो गया? पल्य प्रमाण स्थिति बंद हो रहा है। ऐसे अल्पबोध पहले आए थे कि अशोका जी कहां पर आए थे और कितने आए थे? 93 या 97 के करीब आए थे। हैं? उपशम के बाद आए थे ना, उपशम के जब बाद। हमने चारित्रमुखी उपशमना पढ़ी थी तो वहां पर उसके भी बाद क्रम 97 करण में के इस प्रकार के अल्पबोध आए थे, और हमने आपको हाँ जी। चार्ट बनाकर भी दिखाए थे कि एक तो पल्य संबंधित थे, मतलब हमने कुल गिना के भी बताए थे वहां पर कि 7 और 4 11 और 5 12 पूरे हमने गिनकर बताए थे आपको, है ना। 7 और 3 10 और 5 15 बताए थे। वो कि वही 15 स्थान यहाँ पर बता रहे हैं। तो ऐसे अल्पबोध यहाँ पर आने वाले हैं। हम इनकी नंबरिंग करेंगे। या नंबरिंग करेंगे तो पहला नंबर कर रहे हैं 350 पेज पर जो किरण भाई साहब पढ़ रहे हैं, ये पहला अल्पबोध है। देखिए यहाँ पर अल्पबोध कुल कितने आएंगे? 11 अल्पबोध आएंगे। कितने आएंगे? 11 अल्पबोध आएंगे। आप लोग पढ़े तो ये समझना चाहिए अपने को क्या विषय चल रहा है। 11 अल्पबोध में क्या करेंगे? क्रमकरण की विधि को समाप्त करेंगे। क्रमकरण की विधि समाप्त करने का क्या कि अभी जो है मोहनी कर्म का जो 40 का सबसे अधिक बंद हो रहा था, क्रमकरण के अंत में मोहनी कर्म का सबसे स्तोक बंधेगा, उसके बाद में ज्ञानावर्णी का, उसके बाद में नाम गोत्र का, और उससे जो है अधिक बंधेगा वेदनी कर्म का। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रमकरण। ये क्रमकरण को आचार्य यहाँ पर 11 अल्प बहुतों से समझाए जाने वाले हैं। पहला अल्पबहुत किरण जी भाई साहब पढ़ रहे हैं जो पेज नंबर 350 पर दूसरी लाइन से शुरू हुआ है, वहां पर आप रोमन 1 डाल सकते हैं या A1 डाल सकते हैं, 1 का डाल सकते हैं। इन 11 अल्पबहुतों को समझने के लिए हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कितना समझ में आया है। लेकिन ये अल्पबहुत पढ़ेंगे लगातार, हम पढ़ेंगे 2 पेज तक पढ़ेंगे, मतलब जब तक मैं बताता हूँ कहाँ तक पढ़ेंगे। हमको पढ़ना है जहां अल्पबहुत चालू होगा 353 तक पढ़ना है। कुल अल्पबहुत आएंगे 11। मैं इसलिए कहता हूँ हर अल्पबहुत पर नाम लगाते जाना, आप गलती नहीं करें। हमको पढ़ते समय कितनी ध्यान की एकाग्रता है, इसलिए हम 350 351 352 और 353 की केवल 3 लाइन पढ़ेंगे, जहां पर की तीसरी लाइन में 11वें नंबर का अल्पबहुत शुरू होता है। ये अल्पबहुत क्या बता रहे हैं कि मोहनी कर्म का सब जो है अंत में क्या होगा? मोहनी कर्म का सबसे स्तोक बन जाएगा। अभी किसका सबसे ज्यादा सबसे स्तोक है? नाम गोत्र का सबसे है, ज्ञाना वर्णादि का उससे जो है 1.5 पल्य है। अभी जहां से शुरू कर रहे हैं क्या? नाम गोत्र का कितना है? पल्य प्रमाण है। तो ज्ञाना वर्णादि का कितना हो गया? 1.5 पल्य हो गया। और मोहनी कर्म का कितना हो गया? बोलिए राजुल जी, कितना हो गया? 2 पल्य हो गया। 2 अंत पल्ले हो में गए। क्या हो जाएगा? ये घट के बहुत असंख्य पल्ले का असंख्यात भाग तो बंद हो जाएगा। और अभी तो सिर्फ नाम गोत्र का पल्ले हुआ, बाकी सभी कर्मों का पल्ले का असंख्यात भाग हो जाएगा और क्रमकरण हो जाएगा कि मोहनी कर्म का सबसे स्तोक है। ठीक है, पढ़िए किरण जी भाई साहब। बोले भगवान महावीर की जय, श्रेयांसनाथ भगवान की जय। क्यों 11 अल्पबहुत पढ़ने जा रहे हैं तो बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। बोलिए जय पढ़िए हो। किरण जी भाई साहब। जिस समय नाम और गोत्र कर्मों का पल्योपम प्रमाण स्थिति वाला बंध होता है, उस समय अल्प बहुत इस प्रकार है। 1 नंबर, नाम गोत्र कर्मों का स्थितिबंध स्तोक है, यानी कम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतरा, इनका स्थितिबंध विशेष अधिक है। मूल्य का स्थितिबंध विशेष अधिक है। इससे पूर्व के सब स्थितिबंध इससे अल्प बहुत विधि से आए हैं। 2 नंबर, अभी नाम गोत्र कर्मों का पल्योपम प्रमाण स्थितिबंध पूर्ण होने पर जो अन्य स्थितिबंध होता है वह संख्यात गुणा ही होता है। शेष कर्मों का स्थितिबंध विशेषहीन है। उस समय अल्प हो तो इस प्रकार है। ये 2 नंबर का अल्प होता भी। हाँ, ये नाम 2 नंबर गोत्र यहाँ पर कर्मों चालू का- होता है, बहुत बढ़िया। A2, हाँ। नाम गोत्र कर्मों का स्थितिबंध स्तोक, 4 कर्मों का स्थितिबंध यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय स्थितिबंध तुल्य संख्यात गुणा और मोहनी का स्थितिबंध विशेष अधिक होता है। रुकेंगे। क्या क्या विशेषता है राजेश भैया इसके अंदर? पहले अल्पबहुत में, दूसरे अल्पबहुत में क्या बताया कि जब नाम गोत्र का पल्य प्रमाण हो रहा था, ज्ञानावर्णादि का 1.5 पल्य हो रहा था, और इसका किसका? मोहनी कर्म का 40 हो रहा था। तो ये उन्होंने बताया, पहला बताया अल्पबहुत में बताया होता ना कि उस प्रकार के नाम गोत्र का स्थितिबंध सबसे कम है, उससे ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्णी, अंतराय का स्थितिबंध कितना है? विशेष अधिक है। विशेष अधिक क्यों कहा आशा बहन? गुणाकार क्यों नहीं कहा? क्यों कहा? मतलब विशेष अधिक क्यों कहा?
वो थोड़ा सा ये समझाइए, वो वो समझाइए समझाइए। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का है ना 1.5 गुना है। 1.5 मुझे ये समझना है कि गुणाकार के रूप में क्यों नहीं कहा, यहाँ पर विशेष अधिक क्यों कहा, कहाँ पर विशेष अधिक कहते हैं, कहाँ पर गुणाकार कहते हैं। जहाँ पे हाँ बात बताइए कस्तूरी जी, कस्तूरी जी, मुझे समझाना है कि पल्ले का जैसे पल्ले बन रहा है, यहाँ पर विशेष हाँ। अधिक क्यों कह रहे हैं। विशेष अधिक तो वो पल्ले से थोड़ा अधिक है। वो तो दो परिभाषा पल्ले है। नहीं है या 1.5 पल्ले नहीं है, हाँ फिर से बताइए, क्या बताया आपने। तो पल्ले से अधिक है। 2 गुणाकार पल्ले क्यों नहीं कह नहीं रहे है, हैं, गुणाकार क्यों नहीं कह रहे हैं। वो डबल नहीं है ना। दुगना तिगना होता तो गुणाकार कहते हैं। डबल नहीं है, डबल करेंगे तो गुणाकार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, स्पष्ट नहीं हो रहा, मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा, आपको हो गया है, कोई और स्पष्ट करना चाहेगा, मैं समझना चाहता हूं आप लोगों से। ये तो पता है कि नाम गोत्र का पल्ले हो रहा है, ज्ञाना वर्णादि का 1.5 पल्ले हो रहा है, और उसका जो है 2 पल्ले हो रहा है। यहाँ पर बता दें कि पल्ले का स्टॉक कितना है, पल्ले को स्टॉक बना सबसे कम है, उससे 1.5 पल्ले जो है ज्ञाना वर्णादि का है, तो 1.5 पल्ले को उन्होंने विशेष अधिक कहा है। 1.5 पल्ले को विशेष अधिक कह रहे हैं। ज्ञाना वर्णादि कितना बन रहा, तीसरी प्रकृति का 1.5 पल्ले बन रहा है ना, ऊपर आया है, तो उसको विशेष क्यों कहा कि जब 2 पल्ले होता तो 2 गुणा कहते हैं, गुणा का दुगना हुआ ही नहीं तो उसको विशेष अधिक कहेंगे ना। मतलब आचार्यों की पद्धति, अपन तीसरी पुस्तक में इतने अल्पबोध हमारे अशोका जी ने पढ़े हैं, इतने अल्पबोध पढ़े अपने तीसरी पुस्तक में, कितने अल्पबोध पढ़े, 4 गद्य के अल्पबोध पढ़े, 100 200 अल्पबोध पढ़े हैं अपन ने, हमारे मधु जी ने पढ़े, कितनी 3 बार पढ़ी, मतलब अल्पबोध अपन ने पढ़े हैं। दुगना कब कहेंगे उषा जी, जब दुगना होगा तब गुणा कहेंगे, 2 गुणा कहेंगे, अभी दुगना तो ज्यादा ही है, मतलब 2 का 4 होगा तब तो कहेंगे दुगना हो गया, 2 का 6 हो गया तो कहेंगे 3 गुना हो गया, 2 का 10 हो जाएगा तो 5 गुना हो जाएगा, गुणाकार होना चाहिए ना। तो 1.5 गुणा 1.5 पल्ले हुआ ना, दुगना तो नहीं हुआ ना, तो दुगना होगा तो उसको गुणा कहेंगे, तो 1.5 पल्ले, इसलिए उसको क्या कहा, विशेष अधिक का। हाँ अगर 2 ही होते, नाम कर्म और मोहनी होते तो दुगना कहते थे, क्योंकि नाम कर्म का 20 है और उसका जो है मोहनी का 40 है, तो उन्होंने 3 पद है, बीच में 1.5 आ गया, तो 1.5 से 2 भी विशेष अधिक है, 1 से 1.5 भी विशेष अधिक है, तो ये बात उन्होंने बताई है। चलिए अब पहले दूसरे में क्या बताया उन्होंने, राजेश भाई आपसे पूछा था मैंने, अल्पबोध में इस प्रकार है। दूसरा अल्पबोध कहां से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन से शुरू हुआ, मतलब 350 पेज की 7वीं लाइन पर आपको मिला। आप लोग सबको पुस्तक मिला, अशोका उषा जी को मिला, हाँ जी, हाँ जी, अशोका जी को मिला, मधु जी को मिला, हाँ जी, मधु जी को मिला, हाँ जी, मिला, मधु जी कहां पर मिला, 7वीं लाइन में अल्पबोध मिला। उस अल्पबोध में और इस अल्पबोध में क्या अंतर है कि जब नाम और गोत्र का पल्य हो गया था और यहाँ पर स्थिति बंधापसरण चलते जा रहे थे, जब इतने स्थिति बंधापसरण हो गए तो अब ये कौन सा बंद हो रहा कि जिसका पल्य हुआ था उसका ये घटकर पल्ले का संख्यात्मक भाग रह गया। कितना गया, पल्ले का संख्यात्मक भाग आ गया, मतलब घट रहा सबके हो रहे, बाकी कर्मों के पल्ले के संख्यात्मक भाग नहीं हुए। किसका हुआ, क्योंकि बाकी कर्मों में पल्ले पर नहीं आए। क्यों नहीं हुए प्रीति जी, क्योंकि अभी केवल नाम और गोत्र पल्ले आया है, बाकी पल्ले से ऊपर पड़े हुए हैं। बाकी कहां पड़े हुए हैं, पल्ले से ऊपर पड़े हुए हैं, तो उनका तो अभी भी पल्ले से ऊपर ही है, लेकिन ये पल्ले का संख्या तो भाग किसका हो गया, नाम गोत्र को हो गया। ये दूसरा अल्पबोध है। चलिए आगे पढ़े, तीसरा अल्पबोध पढ़ेंगे आगे। उस समय अल्पबोध इस प्रकार, नाम गोत्र कर्मों का सिद्धिबंध स्तोक, 4 कर्मों का सिद्धिबंध तुल्य संख्यात गुना और मोहनी सिद्धिबंध विशेष अधिक है। इस क्रम से संख्या सिद्धिबंध सहस्त्र बीत जाते हैं, तब ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय और अंतरा इनका पल्योपम स्थिति वाला बंद होता है। उस समय मुनि का विभाग पल्योपम प्रमाण स्थितिबंध होता है। तीसरा हो गया। अब ये तीसरे पॉइंट पर क्या आ गया, अब जो है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का भी पल्ले प्रमाण हो गया, और जो नाम गोत्र का तो बहुत नीचे आ जाएगा, पल्ले का संख्या तो भाग हो गया था, पल्ले का संख्या तो भाग नीचे चल रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, दूसरे पॉइंट पर क्या आ गया कि जो तीसरी प्रकृति था उसका भी पल्ले का ये बन गया, पल्ले प्रमाण हो गया। ये हो गया तीसरे नंबर के अल्पबोध पर हुआ। पढ़िए किरण जी भाई सब आगे।
तत्पश्चात चार कर्मों का जो स्थितिबंध होता है वह संख्यात गुणाहीन होता है। तत्पश्चात यानी चौथे का तत्पश्चात चार कर्मों का जो अन्य स्थितिबंध होता है वह संख्यात गुणाहीन होता है। उस समय अल्पभूत इस प्रकार है। 4 नंबर अल्पभूत अभी नाम गोत्र कर्मों का स्थितिबंध स्तोक यानी कम है। चार कर्मों का स्थितिबंध संख्यात गुणा और मोहनी का स्थितिबंध संख्यात गुणा है। तीसरे में क्या अंतर है? नाम को ज्ञानावरण वगैरह का तीसरा कब आया है? जब तीसरी प्रकृति का पल्य हो गया तब तीसरा आया। पहला कब था? नाम गोत्र का पल्य प्रमाण हुआ था। दूसरे में क्या हुआ कि जब आगे घटा तो नाम गोत्र का पल्य का संख्यात भाग आ गया, लेकिन अभी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी उनका भी पल्य प्रमाण नहीं है, तो मोहनी का भी पल्य प्रमाण नहीं है। तीसरा पॉइंट में क्या है जय श्री श्राव? तीसरे पॉइंट में अल्पभूत कब आया अशोका जी? तीसरे पॉइंट का अल्पभूत कब आया? जब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनीय और अंतराय इन चार प्रकृतियों का भी स्थिति बंद पल्य प्रमाण होने लगा, तब ये चौथा पॉइंट आया। देखिए आप इसके पेज नंबर 350 के ऊपर की लाइन देखना, तीसरी लाइन ऊपर की लाइन। उस समय मोहनी का त्रिभाग से अधिक पल्यपम प्रमाण स्थिति बंद होता है। तत्पश्चात चार कर्मों का अन्य स्थिति बंद होता है, वह संख्यात गुण होता है। उस समय अल्पभूत इस प्रकार है, ठीक है ना। नाम गोत्र स्थिति बंद, चार कर्मों का स्थिति बंद, संख्यात गुणा। हाँ नहीं, अब ये यहाँ पर अभी बताया इन्होंने, उसका संख्यात वाला बताया, संख्यात गुणा। तीसरे नाम गोत्र का स्थिति बंद स्तोक है, चार कर्मों का स्थिति बंद संख्यात गुणा, और मोहनी का स्थिति बंद संख्यात गुणा है, ठीक है। मोहनी का और इनका बंद कितना बन रहा है? अभी पल्य नहीं हुआ है, अभी असंख्यात में ही है, लेकिन नाम गोत्र का घटकर संख्यात हो गया। संख्यात मतलब बहुत कम, संख्यात मतलब बहुत कम, पल्ले का संख्यात हो गया मतलब बहुत कम हो गया, पल्ले से घट गया, उनका पल्ले से ऊपर है, तो उसको क्या कहा? उसको संख्यात गुणा, उसको भी संख्यात गुणा कहा। अब पेज नंबर 351 पर आएंगे। इस क्रम से संख्या स्थितिबंध सहस्त्र व्यतीत होने पर हो जाते हैं। इस क्रम से संख्या स्थितिबंध सहस्त्र व्यतीत हो जाते हैं, तब मुनिय का पल्योपम मात्र स्थितिबंध बंद होता है और शेष कर्मों का पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण स्थितिबंध होता है। इस स्थितिबंध के पूर्ण होने पर मोहनीय का जो अन्य स्थितिबंध होता है वो पल्योपम के संख्यात में भाग मात्र होता है। तब सब कर्मों की स्थितिबंध पल्योपम के संख्यात में भाग मात्र होती है। उस समय में अल्पभूतत्व इस प्रकार है। अब 5 नंबर पर अल्पभूतत्व आया। नाम गोत्र कर्मों का स्थितिबंध स्तोक, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अंतरा, इनका स्थितिबंध संख्यात गुणा और मोहनी का स्थितिबंध संख्यात गुणा है। ये कौन सा अल्पभूत हो गया? चौथा हो गया। चौथा अल्पभूत कब आया? जब मोहनी का पल्यपम प्रमाण हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। अब ठीक हो गया, यहाँ से चौथा शुरू हुआ। तब तो अन्य स्थितिबंध होता है। इस क्रम से संख्या स्थितिबंध सहस्त्र भी जाते हैं। तब जो अन्य स्थितिबंध होता है वह नाम गोत्र कर्मों का पल्योपम के संख्यात में भाग मात्र होता है। क्या अंतर आया यहाँ पर? रुकिए, ध्यान आया? अब क्या हो गया? नाम गोत्र का जो पल्योपम के संख्यात भाग हो रहा था वो घटकर पल्योपम के असंख्यात भाग हो गया। तो कौन बड़ा? पल्योपम का संख्यात भाग बड़ा कि पल्योपम का असंख्यात भाग बड़ा है? असंख्यात बड़ी फिगर होती है। जब पल्ले को बड़ी नंबर से देंगे तो कम उत्तर आएगा। जैसे 1000 को अपन 40 से भाग देंगे तो 250 आएंगे, है ना। लेकिन 1000 को अपन 10 से भाग देंगे तो कितने आएंगे? 100 आएंगे। अलग अलग अंतर आता जाएगा ना। तो यहाँ पर अभी किससे भाग दे रहे हैं कि ये और असंख्यात भाग प्रमाण हो गया, मतलब पल्ले का घटकर और घट गया, किसका? असंख्यात भाग प्रमाण में आ गया। पहले क्या हुआ था? संख्यात भाग हुआ था, अब क्या हो गया? असंख्यात भाग हो गया। तो क्या हो रहा है? प्रत्येक कर्म का स्थिति बंधापसरण के कारण घट घटकर पल्ले प्रमाण आता है, पल्ले के संख्यात भाग आता है, पल्ले के असंख्यात भाग आता है। लेकिन पहले पल्ले किसका आता है? पहले पल्ले आता है नाम गोत्र का, बाद में पल्ले किसका आता है? ज्ञानावर्णाधिकारी। फिर पल्ले किसका आता है? मोहनी का पल्ले। तो पल्ले के स्थान तो ऐसे होंगे, लेकिन हर पल्ले के बाद में हर एक का जब पल्ले आया तब उसके बाद में एक स्थान आएगा जब उसका बंध कितना हो जाएगा?
पल्य का संख्यात्व भाग, फिर कब होगा पल्य का असंख्यात्व भाग। आप समझे? तो पल्य का संख्यात्व भाग, पल्य का असंख्यात्व भाग और पल्य। तो आप देखिए 3 3 9 इस प्रकार से अल्पबहुत जो अलग अलग स्थान पर अल्पबहुत हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या होता देखो, अभी मोहनी कर्म का तो नाम और गोत्र का तो पल्य के असंख्यात्व भाग है। तो इस समय ज्ञानावर्णादि का कितना चल रहा होगा कस्तूरी जी? पल्ले का संख्यात भाग चल रहा है। तो ज्ञानावर्णादि का पल्ले का जा चुका है, तो पल्ले का संख्यात भाग चल रहा है। लेकिन मोहनी कर्म का अभी पल्ले के आया नहीं है, तो मोहनी कर्म का कितना चल रहा है? पल्ले के ऊपर चल रहा है। मोहनी कर्म चल रहा है, पल्ले के ऊपर चल रहा है। अब क्या होगा, मोहनी का पल्ले का आएगा, फिर मोहनी का संख्यात भाग आएगा। तो जब मोहनी का तो संख्यात भाग आएगा, लेकिन ज्ञानावर्ण दृष्टावर्ण का भी असंख्यात भाग आ जाएगा। और फिर क्या होगा, तीनों का असंख्यात भाग आ जाएगा, मतलब तीनों कर्मों का असंख्यात भाग पर आ जाएगा। तो स्थितियां कैसे होगी कि पहले नाम गोत्र का पल्ले आ रहा है, इसका भी पल्ले आ रहा है, इसका भी पल्ले आ रहा है, तीनों का संख्यात भाग आ रहा है, तीनों का असंख्यात भाग आ रहा, और फिर क्रमकरण में चलना पड़ेगा कि ये जो मोहनी कर्म जो 3 नंबर पर था वो 2 नंबर पर आ जाएगा। तो जो 100 अपन बोला ना 123 था, 1 2 3, 1 नंबर पर दिया था नाम गोत्र, 2 नंबर पर दिया था ज्ञानावर्णी, बिल्कुल वही है जो अपन ने पढ़ के आए हैं। 3 नंबर पर दिया था अपन ने मोहनी, तो 123 क्या बन जाएगा, 132 बन जाएगा। जो 3 नंबर पर था वो कहाँ आ गया, 2 नंबर पर आ गया, है ना, 3 नंबर पर। अब 3 नंबर पर आने के बाद में क्या होगा कि इसका जो है यहाँ पर वो विभाजन हो जाएगा। 3 नंबर पर मोहनी आ गया, फिर 3 नंबर कहाँ चला जाएगा, ये पहले नंबर पर चला जाएगा। और जो 2 नंबर पर था उसके 2 भाग हो जाएंगे, एक ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय का, और एक भाग हो जाएगा वेदनी का। इस तरह से क्रमकरण होने वाला है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए किरण भाई साहब। पढ़ता हूँ। इस क्रम से पढ़ता हूँ। उस समय में अल्प बहुत तो इस प्रकार है, नाम गोत्र कर्मों का स्थितिबंध स्तोक, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय अंतराय, इसका स्थितिबंध संख्यात गुणा, और मोहनी का स्थितिबंध नंबर का शुरू हुआ जी, 6ठे नंबर का हुआ शुरू। इस क्रम से संख्यात स्थितिबंध सहस्त्र बीत जाते हैं। तब जो स्थितिबंध नंबर का हुआ शुरू होता है वह नाम गोत्र कर्मों का पल्यपम संख्यात असंख्यात भाग मात्र होता है। उस समय में शेष कर्मों का स्थितिबंध पल्योपम के संख्यात भाग प्रमाण होता है। यहाँ अल्पबोध तो इस प्रकार है, 5 नंबर का अल्पबोध शुरू है। हाँ। नाम गोत्र कर्मों का स्थितिबंध स्तोक, 4 कर्मों का स्थितिबंध असंख्यात गुणा, और मोहनी स्थितिबंध संख्यात गुणा, यानी मोहनी का कम हो गया वापस। देखो इन्हें पहली लाइन यहाँ पर दी नहीं, ये है नाम गोत्र का, ये ऊपर से ला रही है, ये लाइन कितने का, तीसरी प्रकृति का, ये लाइन पहले का है। तो इसका पहले पल्ले प्रमाण आएगा, इसका बाद में पल्ले प्रमाण आएगा, क्योंकि इसका बंध अधिक है, इसका बंध अधिक है। ये लाइन जो थी ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये है नाम गोत्र की, ये जो है ना ये नाम गोत्र की यहाँ पर ये जगह, ये कितनी 20 पल्ले मतलब पल्ले प्रमाण आया। ये कितना है, 1.5 पल्ले है। ये कितना है, 2 पल्ले है। 2 पल्ले है। ये लाइन अलग अलग हो रही है, अभी नीचे घटता जा रहा है। घटने का अपन बता दें, घटता कैसे जा रहा है, ऐसे ये घट रहा है नीचे, यहाँ पर आ नहीं रहा है, लाइन क्यों नहीं आ रही, ठीक है, ये घट रहा है, नीचे घट रहा है, ये नीचे घट रहा है, ये देखो ये घट रहा है। तो तीनों का पल्य प्रमाण आएगा, तीनों का संख्यात भाग आएगा, और तीनों के बाद में क्या होगा, असंख्यात भाग आएगा, और उसके बाद में क्रमकरण की यहाँ पर प्रारंभ होगा। बोलो भगवान महावीर की जय। चर्चा तो अपने क्रमकरण की चल रही है। इसके अंदर 11 अल्पबोध है, 3 अल्पबोध तो हमारे आ जाएंगे, इसके पल्ले वाले आ जाएंगे, असंख्यात वाले 3 आ जाएंगे, है ना, संख्यात वाले आ जाएंगे, और क्रमकरण वाले आ जाएंगे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है 11 अल्पबोध की बात आएगी। हम अगले सेशन के अंदर इसी विषय को आगे बढ़ेंगे। आप लोग नंबर डालते चलेंगे तो ये विषय अपने को समझ में आएगा। बताना तो इतना ही कि अंत में मोहनी कर्म का सबसे स्तोक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, स्थिति बंधापसरण के सारा तो घट रहा है, तो चूंकि सबके बंध अलग अलग हो रहे थे, तो घटेंगे तो वो अलग अलग समय पर ये अलग अलग स्थिति को प्राप्त करेंगे, वह यहाँ पर बताया गया। पहले कौन सा था, असंगी के बराबर हुआ था 1000 सागर का, फिर कितना हुआ था, 4 इंद्र के बराबर हुआ,
फिर 3 इंद्रिय के बराबर हुआ, फिर 2 इंद्रिय के जितना बांधता, फिर 1 इंद्रिय का हुआ, फिर सबका पल्ले के प्रमाण हुआ, फिर उसका घटकर पल्ले के संख्यात विभाग, असंख्यात विभाग और घट कर हुआ, और उस समय क्या होगा, क्रमकरण हुआ और मोहनी कर्म का सबसे स्तो बंद होने लगा। जिस प्रकार से बंधापसरण चल रहा है उसी प्रकार से सत्वापसरण भी चलेगा। हम यहाँ पर प्रक्रिया पढ़ेंगे। दोनों प्रक्रिया वही है जो हमने उपशम श्रेणी के अंदर हमने पढ़ी थी, लेकिन उपशम श्रेणी में सत्व नहीं हुआ था, केवल बंद का ही घटा था, लेकिन यहाँ पर तो शपना का विधान है, इसलिए यहाँ पर सत्वापसरण भी होगा। पहले होगा स्थिति बंधापसरण और फिर होगा स्थिति में क्रमकरण होगा, फिर सत्ता में पड़े हुए कर्मों के अंदर क्रमकरण होंगे। बोलो भगवान महावीर की जय।